किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि लोग हंसने की वजह से नहीं मरते, क्योंकि वह मर जाते हैं क्योंकि वह हंसना भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको आज कहानी सुनाता हूं 3 बाबाओं की। 3 बाबा आए थे, वो अलग अलग गाँव में जाते थे, न ही प्रवचन करते, न ही सत्संग करते, न ही ज्ञान की बातें करते और न ही किसी से बातचीत करते। वह गांव में जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीनों गांव में जाते थे, अलग अलग गांवों में जाते थे और गांव के बीच चौराहे पर जाकर जोर जोर से हंसते थे। उनको हंसता देखकर 8-10 लोग गांव के आ जाते थे, भीड़ हो जाती थी, वो और जोर जोर से हंसते थे तो भीड़ देखकर आसपास के लोग और ज़्यादा आ जाते थे और सभी गांव वो लोग जो बाबा हंसते थे उनको हंसता देखकर सभी गांव के लोग हंसने लग जाते थे। इसी तल्लीनता के साथ, इसी आनंद के साथ वो हंसते थे कि उनको हंसता देखकर सभी गांव के लोग हंसने लग जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, उनका और कोई काम नहीं था, वह गांव में जाते और हंसते थे। उनको भूख लगती थी और वो बोलते नहीं थे, इशारों में बता देते थे कि मुझे भूख लगी है और वो हंसते रहते थे। लोग उनको हंसता देखकर खुश हो जाते थे, पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता था। जब सभी लोग उनको हंसता देखकर खुश हो जाते थे तो एक दिन ऐसा समय आता है, क्योंकि हर जिंदगी का कोई ना कोई अंत आता है, हर चीज़ का कोई ना कोई अंत आता है। उन तीनों बाबाओं में से एक बाबा बीमार हो गया। एक बार एक गांव में गए थे तो वह एक बाबा बीमार हो गया, तो वह हंसते हंसते अपने मित्रों से इशारों में कहा कि किसी को बुला लाओ। तो दोनों बाबा एक वैद्य को बुला कर लाए और वैद्य जी ने जब उन्हें ठीक से जांचा तो रात के करीबन 2:30-3 बजे उस बाबा ने अपनी सांसें तोड़ दी। अब यह बात जंगल में आग की तरह लोगों के एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोगों को यह मतलब नहीं था कि वह बाबा अपना जीवन छोड़ चुका है। लोगों को सिर्फ यह देखना था कि पूरे जीवन ये तीनों बाबा हंसते रहे, अब इनका एक साथी नहीं रहा तो अब ये ज़रूर रोएंगे। तो ऐसे ही जब सुबह हुई तो सभी गांव के लोग दूर दूर से उन बाबाओं को रोता हुए देखने के लिए आए। जब रोता हुआ देखने तो पास में पहुँचे तो धीरे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब और पास में पहुँचे तो लाश पड़ी हुई थी बगल में, दोनों बाबाएँ जोर जोर से हंस रहे थे, जोर जोर से दोनों बाबाएँ हंस रहे थे। तो गाँव वाले उनके पास गए कि कितने तुम निर्दयी हो, कितने तुम बेकार इंसान हो कि अपना दोस्त, आपका दोस्त जो जीवन भर आपके साथ में रहा और अब वह जीवन छोड़कर चला गया है, तब भी आप हंस रहे हो। तो दोनों बाबाओं ने जवाब दिया कि हम तीनों में शर्त लगी हुई थी कि जो भी हम तीनों पे से सबसे पहले मर जाएगा, हम उसके मरने पर जोर जोर से हंसेंगे। आज हमारा ये दोस्त ये शर्त जीत चुका है, इसलिए हम अपने हारने पर और अपने दोस्त के जीतने पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तब उस बाबा को अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया और चिता पर लेटाया गया। तो गांव वालों ने कहा कि अब तो इसे नए कपड़े पहना दो, क्योंकि एक नियम है कि मरने वाले इंसान को नए कपड़े पहना दिए। तो बाबाओं ने कहा कि हम तीनों में एक और बात हुई थी कि जब भी हम तीनों में से किसी की मृत्यु होगी और जब चिता पर लटाएगा उसे नए कपड़े नहीं पहनाए दिए जाएंगे, क्योंकि वह कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वह कभी उसने ऐसा कुछ बुरा काम किया ही नहीं, वह हमेशा ज़िंदगी में हंसता रहा। तो कहानी का छोटा सा सारांश ये है कि जीवन में हमेशा हंसते रहिए। आप छोटी सी परेशानियाँ, छोटी सी मुसीबत आ जाती है तो गम में डूब जाते हैं, छोटी सी अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, हंसते नहीं हैं। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि वह हंसना भूल जाते हैं। तो इसी के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से और अपनों के लगाव से और अपनी मेहनत से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।